तीर्थाटन का केवल सांस्कृतिक महत्व ही नहीं होता है, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था का भी संवर्धन होता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने विगत 6 वर्षों से इस दिशा में कार्य किया है और अब उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष गौरव की बात यह है कि काशी, मथुरा, वृंदावन यहीं पे स्थिति हैं। ये विश्व स्तर के पर्यटन केंद्र रहे हैं, तीर्थाटन के केंद्र रहे हैं, लेकिन इनका विकास कभी भी विश्व स्तर पे नहीं किया गया। कुछ लगता था, जैसा योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था, कि पिछली सरकारों को इन स्थलों के नाम लेने में संकोच होता था। शायद उनकी सेकुलर राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के भी यही विचार रहा है। उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में जो इस तरह की बात चल रही है, यानी अर्थव्यवस्था से पर्यटन को जोड़ दिया गया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन पहल थी जो अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है। काशी और में देखा कि किस तरह से भव्य विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ, उसके बाद पर्यटन और तीर्थाटन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार अयोध्या में विकास कार्य भी हुए और श्री राम जन्मभूमि केवल बनने की प्रक्रिया के दौरान भी वहाँ तीर्थयात्रियों की, पर्यटकों की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही है। जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तो ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है, विदेश तक से लोग यहाँ पे आएंगे, तो ये कार्य चल रहा है। अब वृंदावन की बात करें तो पूरा का पूरा जो ब्रज क्षेत्र है, केवल एक सीमित स्थान पे नहीं, तो इसमें अनेक जनपद शामिल हो जाते हैं। तो इन सबके में विकास के भी कार्य चल रहे हैं। अब तक क्या था, ठीक है, आगरा में ताजमहल है, लेकिन केवल यही हमारी धरोहर नहीं है। ये एक ठीक है पर्यटन का स्थल रहा है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ वहाँ पे देखने को और है, वहाँ पे उसका विकास नहीं किया गया, इस कारण वो क्षेत्र पिछड़े रहे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम और ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वहाँ पे कार्य चल रहा है और ये मुख्यमंत्री का दावा है कि ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो द्वापर युद्ध जैसी ब्रजभूमि दिखाई देगी। काशी विश्वनाथ धाम की तरह बांके बिहारी जी का धाम भी वही भव्य रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में जैसे 84 कोसी परिक्रमा है, उसी तरह यहाँ पे वृंदावन में 84 कोसी परिक्रमा का पूरी की पूरी परिक्रमा स्थल का बहुत ही भव्य दिव्यता के साथ विकास किया जा रहा है। इस पूरी की पूरी यात्रा में जितने भी धार्मिक स्थल हैं या देखने लायक स्थल हैं, उन सबको भी उनका सुंदरीकरण किया जा रहा है और विकास यात्रा आगे बढ़ रही है। बलदेव धाम हो, मथुरा वृंदावन, बरसाना, गोकुल, ये सभी को तीर्थ का दर्जा दिया गया है। गोवर्धन जी की परिक्रमा के जैसे जो जिस तरह का एक विकास हो रहा है, वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य होगा और वो आगे बढ़ेगा। आगरा में जहाँ तक बात है, जैसा मैंने कहा कि अब तक ये दुनिया को दिखाया गया कि केवल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये आगरा का ताजमहल है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो और भी जितने स्थल हैं उन सब का विकास हो रहा है। तो हमारे यहाँ चाहे पौराणिक स्थल हो, ऐतिहासिक स्थल हो, इन सब के बहुत ही ये दर्शनीय स्थल रहे हैं और इनको विश्व स्तर का अगर विकास किया जाता तो ये उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत सहयोगी होते। लेकिन चलिए, देर हुई। अब विगत 6 वर्षों से यात्रा हो रही है, ये आगे बढ़ रहा है। जैसा आगरा में योगी आदित्यनाथ कहा कि आगरा का महत्व इसलिए भी है कि यहाँ पर शिवाजी ने जो एक विदेशी आक्रांता की सत्ता को चुनौती दी थी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आगरा में शिवाजी का म्यूजियम बन रहा है और ये पूरे भारत नहीं, केवल विश्व के लिए भी एक पर्यटन का केंद्र बनेगा। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। तो इस तरह मैं मानता हूँ कि एक समग्र विकास की जो यात्रा है उसमें तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का महत्व है और इस महत्व को समझते हुए वर्तमान सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है।